नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बीपीएससी द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने पटना में जमकर प्रदर्शन किया। आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई का दावा, कहीं से भी पेपर लीक की कोई खबर नहीं, कहा सुचारू रूप से संपन्न हुई है परीक्षा। लोकसभा में भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर 2 दिवसीय विशेष चर्चा शुरू, कल भी जारी रहेगी चर्चा। और सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश में ठंड में हो रही है लगातार बढ़ोतरी। खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई जिले में शीतलहर की स्थिति। अब समाचार विस्तार से। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने आज पटना में जमकर प्रदर्शन किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा समाप्त होने से पहले ही छात्र परीक्षा भवन से निकलकर हंगामा करने लगे। छात्रों का आरोप है कि उन्हें प्रश्न पत्र निर्धारित समय से आधे घंटे देरी से दिया गया। कुछ छात्रों ने प्रश्न पत्र नहीं मिलने का भी आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि परीक्षा शुरू होने के साथ ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। क्वेश्चन पेपर 12, 20, 4th फ्लोर 5 फ्लोर तक नहीं मिला था। ठीक है भाई, हम अपना बात बता रहे हैं। ठीक है, नहीं मिला था। उसके बाद 12-20 के बाद लड़का लोग क्वेश्चन पेपर दूसरे हॉल का लड़का क्वेश्चन पेपर हाथ में लेके बोल रहा है, तुम लोग एग्जाम सेंटर पे बैठे हुए हो, क्वेश्चन मेरा हाथ में है। सभी लोग बाहर क्वेश्चन पेपर लेके घूम रहा है। 12:30 हो गया, क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। बाकी लड़का लोग क्वेश्चन पेपर लेके घूम रहा है। बाकी लोग 70% लड़का लोग निकल गया है। बाकी 30% को दरवाजा बंद करके एग्जाम दिलवा रहा है। 12:30 बजे तक हमारे पास पेपर नहीं आया और नीचे पेपर चल रहा था और कुछ बच्चे हाथ में पेपर लेके बाहर सेंटर के बाहर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, और हम दरवाजे पीटते रहे लेकिन गेट नहीं खोला। मेरा नाम पुष्पेंद्र है। मैं क्लियर कर देता हूँ कि मेरा ब्लॉक बी में 2nd फ्लोर पे और 1st हॉल में था सर वहाँ पे 12:30 तक एग्जाम नहीं हुआ, पेपर नहीं आया था। OMR भी नहीं दी थी हमको। हमने बोला सर हमारे OMR तो दे दीजिए। बोला कि OMR दे देंगे, आपको पेपर दे देंगे, टाइम भी दे देंगे। लेकिन जब पेपर आया तो पेपर खुला हुआ मिला था सर, वायरल हो गया पेपर। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्र ने कुम्हरार पहुंचकर प्रदर्शनकारी छात्रों को शांत कराया। इस बीच बिहार लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक की खबरों को खारिज कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने कहा कि परीक्षा राज्य के 911 केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक केंद्र पटना के बापू परीक्षा परिसर में कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुरू होने के बाद हंगामा किया, जबकि उसी केंद्र पर गंभीर परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। आयोग की परीक्षा एकदम सुचारू रूप से चल रही थी, सब जगह सुचारू रूप से पूर्ण हुई है और क्वेश्चन पेपर वायरल होने का कोई प्रश्न नहीं है। ना सोशल मीडिया पर, ना यूट्यूब चैनलों पर, ना और किसी जगह से इसकी कोई शिकायत मिली है। अध्यक्ष ने उन आरोपों को भी खारिज किया जिसमें कुछ परीक्षार्थियों ने कहा था कि उन्हें परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बापू परीक्षा परिसर के केंद्राध्यक्ष से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक भी कंप्लेन नहीं आया है कि किसी का मिला नहीं है। हम सेंटर सुपरिटेंडेंट के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये बात आती है कि स्टूडेंट वहाँ पर बैठे थे और उनको पेपर नहीं मिला तो आयोग उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगा। आयोग के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है। मान लीजिए छात्र आयोग के लिए 4,73,000 है। आयोग के लिए 300-400 उपद्रवी छात्र नहीं है। वो दंडी है। उन्होंने कानून हाथ में लिया है। उन्होंने आयोग की संपत्ति को लूटा है। गौरतलब है कि यह परीक्षा राज्य भर के 36 जिलों के 912 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। लोकसभा में आज भारतीय संविधान के 75 वर्षों की शानदार यात्रा पर विशेष चर्चा शुरू हुई। चर्चा कल भी जारी रहेगी। चर्चा शुरू करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं को छूते हुए राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि संविधान देश के सांस्कृतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति है।
संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस सदन और समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, साथ ही भारत की आजादी और भारत के संविधान के निर्माण से जुड़े सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ और उन सभी को शीश झुकाकर नमन करता हूँ। विपक्षी दल कांग्रेस पर अप्रत्यक्ष रूप से आक्षेप करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में संविधान को विशेष पार्टी के योगदान के रूप में पेश करने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि संविधान किसी एक पार्टी का योगदान नहीं है, बल्कि यह भारत के मूल्यों के अनुरूप अतुलनीय और क्रांतिकारी दस्तावेज है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि संविधान नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा कवच है। श्रीमती वाड्रा ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने इस सुरक्षा कवच को तोड़ने के प्रयास किए हैं। हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में ये सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संसद के दोनों सदनों में संसद हमले के शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों के सदस्यों ने वीर सुरक्षा कर्मियों के सम्मान में मौन रखा। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस अवसर पर सदन आतंकवाद से दृढ़तापूर्वक निपटने की प्रतिबद्धता दोहराता है। ये सभा 13 दिसंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के दौरान संसद की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त सभी महान शहीदों के सर्वोच्च बलिदान के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इस अवसर पर हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपने संकल्प को पुनः दोहराते हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देशवासियों को हमारी एकता, स्वतंत्रता और न्याय की सुरक्षा के लिए अटल रहना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। नेत्र रोगों की अति विशिष्ट चिकित्सा के लिए पटना में अस्पताल खोलने के वास्ते कोयम्बटूर स्थित शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया और स्वास्थ्य विभाग के बीच आज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह और शंकरा फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक डॉक्टर RB रमणी ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि समझौते के तहत राज्य सरकार फाउंडेशन को पटना में 1.6 एकड़ जमीन 1 रुपए की टोकन राशि पर उपलब्ध कराएगी। अस्पताल के भवन का निर्माण फाउंडेशन को करवाना होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की उपस्थिति में जो शंकरा नेत्रालय के साथ MOU साइन हुआ है, उसके बाद अब बिहार के लोगों को आंख की कितनी भी गंभीर बीमारी हो, उसके लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पहल किया और उन्होंने जो आग्रह किया शंकरा नेत्रालय के लोगों से, उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए शंकरा नेत्रालय ने बिहार में अपने अस्पताल को खोलने का निर्णय किया। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तेजी के साथ जमीन उपलब्ध करवाई, उनके निर्देश पे हम सब लोगों ने सारी व्यवस्था बनाई और शंकरा नेत्रालय को कंकड़बाग में भूमि उपलब्ध कराया कि वो उस पे अपने अस्पताल का निर्माण कर सके। समझौते के अनुसार अस्पताल में 75% मरीजों का इलाज निःशुल्क होगा। साथ ही 2.5 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों को भी इलाज के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। अन्य मरीजों का इलाज भी रियायती दर पर किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के दीवानी और कुछ प्रकार के आपराधिक मामलों का निपटारा होगा। लोक अदालत में बैंक ऋण, बिजली वाद, वाहन दुर्घटना बीमा और श्रम वाद जैसे मामले आपसी सहमति के आधार पर निष्पादित किए जाएंगे। सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश में ठंड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई जिले में कुछ स्थानों पर शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। अगले 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। पश्चिमी हवाओं का प्रवाह जारी रहेगा, लेकिन गति कम होगी। सुबह के समय जो हवा की गति होगी, शाम होते होते उसकी गति कम हो जाएगी। सुबह में तराई वाले जिलों में कोहरा एवं दिन में धूप रहेगी। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ समस्तीपुर का पूसा राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन आईपीएल की तर्ज पर बिहार रूरल लीग का आयोजन करेगा। बीसीए के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने बताया कि जिला स्तर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। हर जिले में 16-16 टीमें बनाई जाएंगी, जिसे 4 ग्रुप में बांटा जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में कुल 570 मुकाबले होंगे। श्री तिवारी ने कहा कि यह आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी हुई क्रिकेट प्रतिभा को एक मंच प्रदान करेगा। गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत पतरदेह गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक तस्कर को 60 लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थ स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से 4 एटीएम कार्ड और 1 पासपोर्ट भी बरामद किया गया। सारण जिले के तायतपुर थाना क्षेत्र के बेलदारी गांव के पास एक कार के अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा जाने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं समस्तीपुर जिले के मुसरी खराड़ी और मोहनपुर थाना क्षेत्रों में अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई। नालंदा जिले के कराय परसुराय थाना क्षेत्र के अगारपर में पुलिस ने छापेमारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से भारी मात्रा में निर्मित, अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण के साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। बेगूसराय जिले के कुख्यात अपराधी गौरव कुमार सिंह को पुलिस ने 9 कोठी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी पर जिले के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरारपुर गांव से पुलिस ने कुख्यात शराब तस्कर और अपराधी घनश्याम राम को उसके एक सहयोगी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। समस्तीपुर जिले के बंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सरसोना गांव स्थित सीमेंट फैक्ट्री में ट्रक से दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने फैक्ट्री में जमकर तोड़फोड़ की और पथराव किया। पथराव की घटना में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र से पुलिस ने क्राइम ब्रांच के अधिकारी के नाम पर लोगों से ठगी करने के मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बीपीएससी द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने पटना में जमकर प्रदर्शन किया। आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई का दावा, कहीं से भी पेपर लीक की कोई खबर नहीं, कहा सुचारू रूप से संपन्न हुई है परीक्षा। लोकसभा में भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर 2 दिवसीय विशेष चर्चा शुरू, कल भी जारी रहेगी चर्चा। और सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश में ठंड में हो रही है लगातार बढ़ोतरी। खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई जिले में शीतलहर की स्थिति। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।